मुझे तो सोशल मीडिया की समझ नहीं आ रही कि पुरानी वीडियोस उठा के उसे रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ। मैंने पहले भी आपको इसमें क्लियर किया कि वो भांजे नहीं है, मेरा एक ही भांजा छोटा है। वो उनकी फैमिली के साथ भी अच्छा रिलेशन है, हर हिसाब से भी अच्छा रिलेशन है। ठीक है। यहाँ पे अक्सर होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो कोई नाम ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो सख्ती से इसमें लिखा हुआ है कि ये टिकटॉक्स नहीं बना सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही पंजाब बार इंस्पेक्शन भी लिया और आगे चीजें, क्योंकि इस वक्त हमारी नई बार काउंसिल जो है वो मार्ज वजूद में आ रही है। अभी उन्होंने चार्ज 1 जनवरी से लेना, तो आप देखेंगे कि चीजों में बेहतरी आएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, आपने चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी और उसके बाद उस पर तवातुर से मीम्स बन रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है और उसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं और लोग मुख्तलिफ किस्म के उसको जाविया देने में मसरूफ़ हैं। वीडियो वो चंद साल पुरानी है। वैसे वीडियो एक रेस्टोरेंट की है जहाँ पे चंद लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि वहाँ एक खातून दाखिल होती है, उसके साथ 2-3 पुलिस वाले होते हैं और वो जाके कहती है पकड़ लो इन सबको। मामला क्या है और क्यों ऐसा हुआ, सब उसको तरह तरह के रंग देने में मसरूफ है। लेकिन एक शख्स वहां उठते हैं, वो शख्स आप उनको जानते हैं, हारिस खोखर नाम है, और डॉक्टर नबिया जो मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मीडिया पर्सन है, उनके वो शोहर है। अभी कुछ हफ्ते पहले उनकी शादी हुई है, तो इस वजह से ये कई साल पुरानी वीडियो दोबारा से मंजर आम पर आती है, गर्दिश करती है और उसमें वो जो एक जुमला कह रहे होते हैं कि मैं राना इंतजार का भांजा हूं। राना इंतजार साहब एडवोकेट है, मारूफ कानूनदान है और उस वक्त वो बार के सदर भी थे। तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है, लोग इस पे बातें करना शुरू होते हैं, जी राना इंतजार कौन है, क्या है राना इंतजार, क्यों उनका नाम लेके डराया जा रहा है, आखिर कौन सी ऐसी ताकत है उनके पास, तो इनके साथ रिश्ता क्या है। ये मामला सारे जो आप जानना भी चाहते हैं और यकीनन इसके ऊपर फिर लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स भी किए हैं। राना इंतजार साहब हमारे साथ हैं जी, और मारूफ कानूनदान है, और कैसी बदकिस्मती है कि इनसे हम कानून की बात करने की बजाय इनके पास मुख्तलिफ केसेस हैं, उसके ऊपर बात करने की बजाय परवेज इलाही साहब जैसे जो साहब के वजीर आला हैं, उनके ये लीगल एडवाइजर है, उस पर बात करने की बजाय ये कर रहे हैं कि राना साहब ਤੁਹਾਡੇ भांजे किन्ने ने। तो अलमिया देखे सोशल मीडिया का। राना साहब कैसे हैं, खैरियत? शुक्र है अल्लाह। तो सबसे पहले तो यही क्लियर करें ना सर कि ये क्या मामला है, कब का है, क्यों ऐसा जो है ना हुआ, आपका नाम लेके लोग डराते रहे, क्यों? मुझे तो सोशल मीडिया की समझ नहीं आ रही कि पुरानी वीडियोस उठा के उसे रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ। ये तो पुरानी बात है, 2-2.5 साल मैंने उस वक्त भी ये वीडियो देखी थी। तो उस वक्त का पुराना मैटर जो है और कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको इसमें क्लियर किया कि वो भांजे नहीं है, मेरा एक ही भांजा छोटा है वो। तो बाकी उनसे तल्लक मेरा जरूर है, अच्छा तल्लक है, और उनके भाई से भी डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है। ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, और वो भांजे नहीं है आप? भांजे। ठीक है। और आपका ताल्लुक ये कब से है उनके साथ? उस फैमिली की वजह से उनके साथ ताल्लुक है या उनकी वजह से फैमिली के साथ ताल्लुक? चले इन चीजों को मेरे ख्याल है मीडिया में डिस्कस करने की जरूरत है। उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ भी अच्छा रिलेशन है, हर हिसाब से भी अच्छा रिलेशन है। अभी भी है? हाँ जी बिल्कुल है। और इस वीडियो की वजह से उस ताल्लुक पे कोई असर पड़ा? नहीं, मैं नहीं किसी भी चीज की वजह से तल्लक नहीं डालता, मगर रियलिटी है। मैंने तल्लक से इनकार नहीं किया उनसे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मेरे भांजे नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। क्योंकि जब किसी ने क्वेश्चन किया, जब तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने इस चीज का भी जवाब 2 साल तो आपको नहीं पता चला। ठीक है, आपको किसी ने क्वेश्चन किया तो मैंने बता दिया। मेरा उस फैमिली से, उनके भाई डॉक्टर है, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, इससे इनकार नहीं किया। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि उस वक्त आप बार के सदर भी थे, तो ये मामलात क्यों यहाँ तक आते थे कि आपका नाम लेके यूं किसी को जो है, अब आप बैठे हैं, आप जाके क्या थे, मैं शहबाज शरीफ साहब का ने भेजा मुझे यहाँ कुछ, और जिससे क्या फर्क पड़ता है। और ये कोई नाम लेना कोई जुर्म तो नहीं है, कोई चीजें तो नहीं है, या उस नाम की वजह से कोई लीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई, इसलिए फिर हमने इस चीज को कोई बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अक्सर होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो कोई नाम ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें ताल्लुक की बेस पे लोग ले, ये चीजें सो ये सिर्फ ये रिकॉर्ड हो गई, और आप 2 साल पहले भी ये मीडिया पे चली, उस वक्त इतना इशू नहीं बना, अब ये इशू बन गया है इसलिए। अच्छा, वो जो इशू बना है वो उसके पीछे हमें कुछ पर्सनल रीजंस नहीं? मैं इस बारे में जो बात यह है कि किसी का देखें, जो भी इशू है वो आपस में उनके दरमियान है। हमने तो अपने आप को जो है कि जो क्वेश्चन है क्लियर करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा राना साहब, अब ये बताएं कि आपका कोई लीगल जो एडवाइजरी भी रही है, क्योंकि वो मीडिया की तंजीम भी चलाते हैं और मीडिया की तंजीम को वो जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं इतने सालों से, तो आपका उस तंजीम से भी कोई ताल्लुक रहा है? मेरा किसी तंजीम से क्या ताल्लुक होना है किसी का। अब बाकी है कि हम देखें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कोई भी क्लाइंट है कि हमने लीगल सर्विसेज देनी है, वो चाहे कोई
हम एडवाइज़र हों, जो भी हो, तो क्या इसलिए हमारे तो दरवाजे हमेशा दफ्तर के ओपन रहते हैं। उसमें तो हर दफ्तर के ओपन होते हैं कि हमने अपनी सर्विसेज रेंडर करनी है। जिस तरह मीडिया जब भी इंसिडेंट होगा वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, इसी तरह ही और कुछ नहीं। अच्छा, वीडियो बेसिकली डाल के तासुर ये देने की कोशिश थी कि जैसे किसी का गलत नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत नाम यूज किया जा रहा है, किसी की पावर का बता के उसको देखिए, ढाने की इतना कोशिश- इशू नहीं अब था। हाँ, यही मैं इतना इशू नहीं था जितना ये मीडिया ने बना दिया। मीडिया को भी कोई स्टोरी चाहिए होती है। हाँ। असल में हमारे मुल्क का सारा बेड़ा गर्क और चीजें हो रही हैं अपना वो लाइक्स बढ़ाने में, व्यूज लेने में या एक दूसरे से आगे निकलने में। अभी आपको पता होगा जब वो मीनार पाकिस्तान वाला भी इशू हुआ है, फिर हमारी टिकटॉकर्स जो कर रही है ये वो इसी चक्कर में चीजें जो है आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अब हमारे अक्सर जो लीगल टिकटॉकर्स हैं वो गलत लॉ बता देते हैं। अब वो लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, वो इन चीज का हमें भी नहीं पता होता कि कानून में ये चीज भी है और वो होती भी नहीं है। ठीक है, लोगों को भी चाहिए कि आप उसमें उन चीजों को मद्देनजर रखिए। दूसरा, आपके पास आजकल हाथ में डिवाइस है, किसी भी चीज को आपने सर्च करना है 1 सेकंड में हो जाएगा। वेपन है, बतौर वेपन यूज कोई किया ऐसा जा रहा है इसका। और इसको इतना इशू बनाना ही नहीं चाहिए था। मीडिया के पास भी देखें, अगर आपने करना है आप ह्यूमन राइट्स पे काम करें, चीजों पे करें। अभी मैं वो एक बच्चे का कर रहा था, उसको कैंसर है बेचारे को, उस जैसी चीजें उठा के आप हाईलाइट करें, ठीक है, ताकि लोगों की आवाज पहुंचे जो उसे कोई चीज डोनेट करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, चीजों पे प्रोग्राम करें। हमने किस चक्रों में अपने आप को डाल दिया। बस यही मसला और दूसरा ये कि हमारा भी लोगों का भी कसूर है कि हम इन चीजों को देखते हैं और बाद में डिस्कस देखें ये क्या कर रहे हैं, हम ना देखें तो वो ना करें। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ वकाला टिकटॉक्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हमने चंद दिन पहले वो जो पंजाब बार काउंसिल की तरफ से रूल्स हैं उसमें देखा, उन्होंने तो सख्ती से इसमें लिखा हुआ है कि ये टिकटॉक्स नहीं बना सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही पंजाब बार इंस्पेक्शन भी लिया और आगे चीजें, क्योंकि इस वक्त हमारी नई बार काउंसिल जो है वो मार्ज वजूद में आ रही है। अभी उन्होंने चार्ज 1 जनवरी से लेना, तो आप देखेंगे कि चीजों में बेहतरी आएगी। ठीक है। और हम एक तो है वैसे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और जो भी इस तरह से करते हैं वो आप खुद प्रूव कर रहे होते हैं कि आप नॉन प्रोफेशनल। सबसे पहले तो लोगों को ये चीज करनी चाहिए। तो वही अभी हम जो बात कर रहे थे अपने व्यूज और ये लाइक्स और अपना फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में ये सारा काम हो रहा है। तो रान साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो लोग जो लॉयर्स हैं खुसूसन यूनिफॉर्म में वीडियोस बनाते हैं, और वो तो आपने बता दिया कि ये लीगल है, लेकिन इस पे ना बहुत सारे वकील एतराज करते हैं कि यार एक डॉक्टर अपनी पिक्चर लगा के अपने एडवर्टीजमेंट कर सकता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ये सर्विसेज दे सकता हूं। नहीं, हमारे में नहीं, हम नहीं कर सकते। तो आप इसके हक में ये कानून देखिए, आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे फ्रेम्ड हैं। देखिए, अब आपके मुल्क के कवानीन है, आप कहीं आपको कहीं को इतराज होगा यार ये क्या कानून है, मगर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वो एक अथॉरिटी है जिसने बनाना है। ठीक है, वो एक अथॉरिटी है, और ठीक है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। उसने रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर दिए हुए। दूसरा ये कि जब आप अच्छा काम करते हैं, चीजें करते हैं, आपकी ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। इसमें कोई ऐसी, वो सोशल मीडिया का दौर है, चीजें वैसे निकल जाती हैं, इसमें वैसे भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये एक ना सोशल मीडिया पे और धमा चौकड़ी मची हुई है। मैं और आप यहाँ बैठे, हमने किसी एक कैरेक्टर का जो है ना वो इंतखाब किया और उनकी लान तान शुरू कर दी, कैरेक्टर असैसिनेशन करनी शुरू कर दी, उसकी बॉडी शेमिंग करना शुरू कर दी, और यहाँ तक के उसकी डिफामेशन करना शुरू कर दी। इसका बताएं कि लोग समझते नहीं है कि अब हम इस पे क्या करें। चैनल्स भी इसमें मुलविस हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जाती जिंदगी वहां पे डिस्कस हो रही है। कानून क्या कहता है? देखिए, कानून इस पे देखें, सोशल मीडिया पे जितनी चीजें हो रही हैं, इसलिए आप देख रहे हैं साइबर क्राइम और ये वो मल्टीपल चीजें आ रही हैं। जैसे जैसे इसका ज्यादा गलत इस्तेमाल होगा, आपको चाहिए कि अभी से अपने आप पे सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। जिस तरह मेटा अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डेफेमेशन या चीज़ें करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, उसको लीगल नोटिस दें, कोर्ट में केस फाइल करें, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और हर एक को असल में इस वक्त ज़रूरत है जिम्मेदारी दिखाने की। कुछ चीज़ें कानूनी नहीं होती, इखलाकी भी होती। ठीक है। इखलाकी तौर पे और वैसे भी जो हमारे जो सोशल मीडिया पर्सन है उनको भी चाहिए थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं, ज़्यादा ना बेशक दिखाएं, थोड़ी जिम्मेदारी से चले ताकि मुआशरे की इक़दार और चीज़ें जो हैं वो साथ चलती रहें। ठीक है सर, सोशल मीडिया पे किसी को गाली देना और फिर उसको नशर कर देना, इसको ये इलीगल है? देखिए, चीज़ें उसमें मल्टीपल, मैंने आपको कहा कि किसी को भी जब आप किसी को डिफेम करने की कोशिश में, बकायदा डेफेमेशन एक्ट है उसमें जाके आप चीज़ों आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, गाली देने पे बिल्कुल भी ले सकते हैं। ठीक है, और किसी पे झूठा क्योंकि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं ना, तो डिफेम करने पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, और इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।